हो जाना चाहिए प्लान प्रेजेंटेशन के बाद। और फॉलो अप आपको करना है फेस टू फेस, मिलके, ना कि फोन पे। लोग गलती करते हैं, फोन पे फॉलो अप करते हैं। फोन पे फॉलो अप कभी नहीं होता, फोन पे अपॉइंटमेंट लिया जाता है। आपको फोन करना है, हेलो रामेश्वर सर कैसे हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास। हमने कल परसों में एक मीटिंग प्रेजेंटेशन दिया आपको, उसी के सिलसिले में मुझे और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। वो बहुत कम टाइम था, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था, तो मिलके और डिस्कस करते हैं। तो आपका और टाइम चाहिए मुझे, तो 2 दिन के बाद वापस मिलते हैं सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विश यू। तो इसको कहते हैं फॉलो। ये नहीं कहना है पैसा रेडी रखो मैं आता हूँ, डॉक्यूमेंट रेडी रखो मैं आता हूँ, लिस्ट बना के रखो मैं आता हूँ, कौन से प्रोडक्ट मंगाओगे, ये सब फोन पे कहना नहीं है। फॉलो अप में आपको हमेशा लोगों को पहचानने में आना पड़ेगा कि उसकी दुखती हुई नस क्या है। उसको ये पूछना है, रामाशर सर जो प्रेजेंटेशन में आपने देखा सबसे अच्छा क्या लगा, सच बताओ, सबसे अच्छा क्या लगा उसमें प्रेजेंटेशन में। तो सामने वाला क्या बोलेगा, मुझे वो डेमो बहुत अच्छा लगा यार, वो मेरी मम्मी के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, ब्लॉकेज रहता है उनको, वो बताएगा। वेरी गुड, मैंने भी मेरे डैडी को वही दिया था और उससे आज उनका ब्लॉकेज ठीक हो गया। तो वही चीज लेके हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कोई कहेगा अरे उसमें तुमने बताया ना ट्रैवल फंड, फॉरेन टूर, जॉब करने से तो हम रहे फॉरेन टूर जाना है उसमें। अगर हर कंपनी हर महीने हर बार कंपनी 2000 लोग को लेके जा रही है तो हम भी 2 साल में जा सकते। मैं भी यही सोच के इस बिजनेस में आया हूँ, जो तुझे अभी अच्छा लगा, जो उसको अच्छा लगे ना वो तुमको अच्छा लगना है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। समझ में आया? अरे वो गाड़ी जो उन्होंने बताई एमडी मोइन BMW चलाते, पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी BMW चलाते, मुझे भी लेनी है ऐसे BMW यार। साइन करते हैं, 2 साल में हम खुद मिलकर करते काम और हमारे घर पे BMW है। क्या अच्छा लगा वो पूछना है, क्या सोचो बताओ, ये सब पूछना। क्या सोचा सर, मिलके बताता हूँ, पूछ के बताता हूँ, ये सब सवाल आएंगे। ऐसे सवाल पूछने हैं जिसके जवाब आपको हाँ में मिले। समझ में आया? ऐसे सवाल आपको पूछने हैं जिसमें आपको हाँ में जवाब मिले। मैडम क्या अच्छा लगा, आपने जो कंसिस्टेंसी ऑफर बताई ना बहुत अच्छी लगी, काम करे या ना करे 50% तो बचत हो सकती है। वेरी गुड, मैं भी अपना कंसिस्टेंसी करता हूँ और 50% अपनी घर की बचत मिलके करते स्टार्ट करते हो। ये होता है फॉलो अप। समझ में आया? समझ में आया? और फॉलो अप याद रखना, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, उसका जवाब आपको किस तरीके से देना है। 4 तरीके के ऑब्जेक्शंस आपको आ सकते हैं ड्यूरिंग फॉलो अप। समय नहीं है यार करने का, प्लान तो अच्छा है, प्रोडक्ट ले लूंगा, समय नहीं है करने का। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं आपके पास समय नहीं है। जब मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मेरे पास भी समय नहीं था, लेकिन आज मैं इस बिजनेस को बहुत कम टाइम करके भी कर रहा हूं और इससे पैसा कमा रहा हूं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जिसके पास समय नहीं था, आज इस बिजनेस में यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि उनके पास आज समय ही समय है। भविष्य में हमारे पास समय हो, इसके लिए काम करना है। चलो मिलके करते हैं। समझ आया? समझ में आया? नो ट्रस्ट, ये ऑब्जेक्शन आ सकता है, ट्रस्ट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी कंपनी आई गई, नो ट्रस्ट। तुम जो कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो। जब इस बिजनेस में मैं आया तो मुझे भी ट्रस्ट सब में नहीं था, लेकिन मैंने इस बिजनेस के प्रोफाइल को देखा, इस कंपनी के प्रोफाइल को देखा, तो ये कंपनी 100% जेन्युइन है। आज 15 साल से कंपनी चल रही है, वर्ल्ड में 6 कंट्री में है, दुबई, नेपाल, बहरीन, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी। 2 करोड़ लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। आज हलाल सर्टिफाइड है, ISA हुए हला ना, हादसा रजिस्टर्ड है, GMP है, WHO, सारे सर्टिफिकेशन है। वर्ल्ड में हम 63 रैंक पे है सर, टॉप इंडियन नंबर 1 कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग। आज वर्ल्ड में अमेरिका अकेला 2 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है, चाइना 1.5 लाख करोड़ करता है, रशिया 1 लाख करोड़ करता है, इंडिया 14,000 करोड़ कर रहा है। तो इंडिया भी अभी वेस्टर्न कंट्री की तरफ जा रही है। तो इंडस्ट्री इतना 70 सालों से वर्ल्ड में है, इंडिया में 25 साल की हुई, तो अभी इंडस्ट्री चेंज हो रही है। जो भी नया चीज आता है उस पर टेक्नोलॉजी अटैच नहीं होती, इसके लिए लोग है ना सक्सेस नहीं होते। जो भी चीज इंडिया में नहीं आती है, गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाती, इसके लिए लोग सक्सेस। अभी इंडिया ने 2016 में सितंबर में गाइडलाइंस बनाई है ना नेटवर्क मार्केटिंग पर, इसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस आए हैं। जो मनी रोलिंग स्कीम, पिरामिड स्कीम से सब बंद हो गई है, जो लीगल कंपनी है वही चालू है। तो हमारी कंपनी सारे रूल्स रेगुलेशंस में आती है। हमें यहाँ पे किसी का नुकसान नहीं करना। तुम पैसा देते हो, सामान मिल जाता है, हिसाब किताब
खत्म। तो यहाँ पे हमारा कोई नुकसान नहीं, तो कौन सा नो ट्रस्ट का बात आता है। मिलके स्टार्ट करते एक बार, देखो लाइफ में गारंटेड सक्सेसफुल हम हो जाएंगे। नो ट्रस्ट का ये जवाब है। नो हरी, करते हैं सोच के, ही नहीं है हमारे पास, समय है ना, नेक्स्ट मंथ से सारे प्रॉब्लम से हम दूर हो जाए उसके बाद करते हैं। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, उसका क्या जवाब देना है। नो प्रॉब्लम सर, आप अपने हिसाब से सही हो। ऑलवेज फील, फेल्ट, फाउंड। ऑब्जेक्शन टाइप, फील समझ सकता हूं आपकी प्रॉब्लम क्या है। फेल्ट बोलो, मैं भी जब इस बिजनेस में था तब मैंने भी ऐसे ही सोचा था जो आज आप सोच रहे हो। फाउंड, रिजल्ट्स। लेकिन सर आप जो कह रहे हो ना 2-3 महीने के बाद करेंगे, मैंने वो गलती की है। मैंने 2-3 महीना सोचने में लगा दिया। मेरे दोस्त ऑलरेडी जो मेरे दूसरे दोस्त के साथ चले थे, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, उसने उनको ज्वाइन कर लिया। और जो लोग मेरे अंडर आने वाले थे आज वो मेरे ऊपर चले गए, मेरे ऊपर चले गए। तो मुझे लाखों रुपए का नुकसान आने वाले टाइम में होने वाला है, क्योंकि वो लोग जितना काम कर रहे हैं उसका मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। करना क्या है सर, कंसिस्टेंसी चालू कर देनी है। काम आप बाद में स्टार्ट करो, अपना रजिस्ट्रेशन तो कर दो, अपना प्लेस तो सेट कर दो, है ना। काम आप 2-3 महीने के बाद करो, जब आप फ्री हो जाओ, आप अपना रजिस्ट्रेशन तो कर दो। तो जो लोग आपके थ्रू है वो आपके लाइन में आपके नीचे आएंगे। समझ में आया। और लास्ट जो होता है ऑब्जेक्शन, इंश्योरेंस में आता था ये, है ना, लेकिन इधर भी लोग कहते हैं नो मनी, पैसा नहीं है अभी खरीद। अभी तो हम लेके आए सामान, इसका क्या जवाब दोगे आप। समझ सकते हैं कि पैसा आपके पास नहीं है। आज इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, हर किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम है। मेरे पास भी इस बिजनेस में आने के लिए पैसा नहीं था, राइट। लेकिन इस बिजनेस में आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब स्टार्ट करने के टाइम पैसा नहीं था और आज लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। इस बिजनेस में हमें पैसे की लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी घर की जो शॉपिंग है वही तो चेंज करनी है। 1 महीने के लिए चेंज करके देखिए और बिजनेस को स्टार्ट करिए। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं। ठीक है, आपने आटा दाल चावल डीमार्ट से ले लिया ना सर, नो प्रॉब्लम, राइट। लेकिन हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट्स है, फूड सप्लीमेंट्स है, जो हेल्थ के लिए अच्छा काम करती है। आप अपने स्वास्थ्य के लिए लेकर बिजनेस को स्टार्ट करें। ठीक है, स्पिरुलिना है, फ्लेक्स ऑयल है और कैल्शियम है। ये 3 चीज तो चाहिए हमारी बॉडी को डेली। इसको लेकर हम बिजनेस को स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट करिए। समझ में आया। 350 प्रोडक्ट है हमारे पास। 50 प्रोडक्ट उसने डीमार्ट में लिए होंगे, 300 प्रोडक्ट तो नहीं लिए होंगे ना उसने, नहीं लिए होंगे। लिस्ट निकालो, प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट निकालो। ये है तेरे पास नहीं ना, ये लिख। ये है तेरे पास नहीं ना, ये लिख। इसे लिस्ट निकालो, लेकिन उसको तुरंत के तुरंत स्टार्ट करा। समझ में आया। लेट डिसीजन का बहुत बड़ा ना भुगतान मैंने भी लिया है। एमवे का एक लड़का था, मिस्टर